मुसलमानों के लिए अपनी लोंडी यानी गुलाम के साथ में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना ये इस्लाम में कैसे जायज़ हो सकता है, ये सोच सोच कर मैं हैरान था। लेकिन असल हैरानी तो उस दिन हुई कि जब मैंने इसके पीछे की हिकमत को जाना, इसके पीछे के लॉजिक को जाना, इसके पीछे के रीजंस को जाना। तो चलिए आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा। आज के ज़माने में ये चीज़ ना तो जायज़ है और ना ही राइज है। किसी के भी साथ किसी को भी जिस्मानी ताल्लुकात करना भी जायज़ नहीं, जब तक कि आप उससे निकाह ना कर लें। जब मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जंगें होती थी, कुफ़ार उनकी औरतों को, गुलामों को अपने पास रखते थे, फिर उनके ऊपर तशद्दुद की हदें पार करते थे, खातून के साथ जिना करते थे और मर्दों को मारते थे, उनको वो इंसान का दर्जा ही नहीं देते थे। इस्लाम वाहिद वो दीन था कि जिसने हमें ये बताया कि आपकी लोंडी भी वही खाएगी जो आप खाते हो, वही पहनेगी जो आप पहनते हो, और आपकी लोंडी भी एक इज्जतदार खातून के तौर पर ली जाएगी और उसकी इजाजत के बगैर आप उसको टच नहीं कर सकते। अगर उससे औलाद होती है तो उसका भी आपकी विरासत में हक होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने गुलाम या लोंडी को आज़ाद करना चाहें तो ये आपके हक में सबसे बेहतर है, क्योंकि लोंडी भी एक इंसान ही होती थी, तो उसकी फितरत में वही सेक्सुअल डिजायर्स होते थे, वही उसकी उम्मीदें होती थी। लोंडी अपने मालिक की मिल्कियत में आ चुकी है, तो अब वो अपना निकाह अगर करना चाहे तो वो तो अपने मालिक को उसको छोड़ के जाना पड़े, उसके सेक्सुअल डिजायर्स भी पूरे हों, उसकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हों, उसकी सारी ज़रूरियात भी पूरी हों। तो इसलिए इस्लाम में परमिशन दी गई थी कि अगर मालिक चाहे तो अपनी लोंडी के साथ में जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया गया था कि अगर लोंडी ना चाहे यानी उसकी इजाज़त ना हो तो आप उसको छू भी नहीं सकते।